हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज़ है बेटा, इस सीरीज़ के अंदर हम डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। बायोलॉजी के जो हमारे डायग्राम होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको एग्ज़ाम के अंदर उन डायग्राम्स को डिक्टो बनाना होता है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन या पेंसिल लेकर बैठें। जैसे जैसे हम डायग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं आप उसको साथ साथ बनाएं। तो आज हम इस सेशन के अंदर सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बनाएंगे सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसको आप साथ साथ जो है कंप्लीट करेंगे हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप से। सबसे पहले आप इस प्रकार से कर्व बनाएंगे। ये कर्व हमारे पास वी टाइप की कर्व रहेगी। इस प्रकार से आप इस कर्व को बना लेंगे। साथ साथ दूसरा जो पोर्शन है ऐसे आप इसमें वी टाइप की दूसरी कर्व बनाएंगे इस प्रकार से। ये आपने यहाँ तक बना लिया होगा। इस प्रकार से एक हमारा 6 बनाया, एक उल्टा 6। इस प्रकार से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें इन पोर्शंस को आप काफ़ी आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से मोड़ देंगे। यहाँ तक आपने इसको मोड़ लिया होगा। आपको जो वीडियो है अगर ज़्यादा फास्ट लगती है तो आप उसको पुश करके रोक करके अपना डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक बनाने के बाद ये जो पोर्शन है आप इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। इस पोर्शन को इसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद एक और लेयर आप यहाँ से बना के लेके आएंगे। एक और जो हमारे पास लेयर रहेगी वो बीच से मिड से स्टार्ट होगी और इस प्रकार से आप इस लेयर को बनाएंगे। ध्यान रखेंगे इन दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गैप लगभग बराबर होना चाहिए। यहाँ आप वॉल्व बनाएंगे। हमारे पास यहाँ जो वॉल्व पाए जाते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व से हमारे पास होते हैं। इसको आप इस प्रकार से टच कर देंगे। यहाँ तक बनाने के बाद आप इसमें नेक्स्ट जाएंगे बच्चे और एक और पार्ट आप यहाँ से ऑरिजिनेट करेंगे इस प्रकार से। इससे भी आप वॉल्व जो है वो ऑरिजिनेट करेंगे और इसको इसके साथ टच कर देंगे। इतना टच करने के बाद हमारा जो डायग्राम है लगभग 50% तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप ऊपर जो आपने लिया था, जो लेयर्स आपने ली थी, इसके सामने अगर हम पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं तो इस लेयर को आप क्या कर देंगे, यहाँ से रोटेट कर देंगे और रोटेट करने के बाद इस प्रकार से यहाँ तक ही आप इसको रखेंगे। ये पार्ट इसके पूरी इसके सामने होना चाहिए, ये आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। साथ में इस पार्ट्स को आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से एक और रेस, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर जाके निकलता है तो किस प्रकार से निकलेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर निकलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। ये जो पोर्शन है यहाँ से आप इसको कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार से हमारा पोर्शन जो है ऊपर की तरफ ऑरिजिनेट होगा। इसको ऑरिजिनेट करने के बाद यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको इस प्रकार रोटेट करेंगे और इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ पर नीचे वाला जो पोर्शन है इस प्रकार से, इस पोर्शन को इस प्रकार से, या आप इसको बना सकते हैं या फिर इस पोर्शन को आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं। यहाँ तक आपने इसको बना लिया होगा। बनाने के बाद बेटा आगे की तरफ हम आते हैं। ये जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन को बनाने से पहले आप एक पार्ट और स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये आप इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, दूसरा इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट आप करेंगे। ये इस प्रकार से पोर्शन को बना लेंगे। नीचे फिर आप एक मिड लाइन खींचेंगे। इसको बेटा इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। इतना कनेक्ट करने के बाद लगभग आपका 90% जो डायग्राम है वो बन चुका है। ये वाला जो पोर्शन है इसको आप आगे बढ़ाएंगे। इस वाले पोर्शन को हमने यहाँ से आगे बढ़ाया बेटा। आगे बढ़ाने के बाद हम यहाँ से इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट्स के अंदर किस प्रकार से डिवाइड होगा, इस प्रकार से आप इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमारा जो डायग्राम है वो लगभग 50% क्या 90% जो है कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो है दूसरे जो हमारे पार्ट्स हैं इनके आप नेमिंग यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। हार्ट का जो फ्लो होता है, ब्लड का जो फ्लो है, सबसे पहले इस वाले चैम्बर के अंदर होता है। इस चैम्बर से ब्लड जो होता है इस चैम्बर के अंदर जाता है और यहाँ से वो
बॉडी के पार्ट्स तक जाता है। तो सबसे पहले जो हार्ट के अंदर जो ब्लड है इस चैम्बर के अंदर आता है, जिस चैम्बर को हम राइट एट्रियम के नाम से जानते हैं। नेमिंग हम इसकी कर लेते हैं। ये हमारे पास बना राइट एट्रियम। ये जो पोर्शन है बेटा इसको हम राइट एट्रियम का नाम देंगे। दूसरा हमारे पास जो है इसको, ये जो हमारा पोर्शन दे रखा है ऊपर वाला, इसको हम वीना केवा के नाम से जानेंगे। ये हमारे पास जो पोर्शन है ये वीना केवा है, और वीना केवा ये हमारे पास आता है बेटा फ्रॉम अपर बॉडी। दो नाम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। राइट एट्रियम का हो गया, इस वाले पार्ट को हम वीना केवा लोअर के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारे पास बेटा वीना केवा। एंड अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, कहाँ से ये जो हमारा पार्ट है वो आता है, तो ये हमारा आता है फ्रॉम लोअर बॉडी। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ध्यान देंगे, इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादातर बिजी रहें डायग्राम को बनाने में, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हमने जो है इसको कवर किया है। ये हमारे पास जो पार्ट है ये कौन सा है, यहाँ से हमारे पास क्या आया बेटा, ब्लड आया बॉडी से, ऊपर के पार्ट से। ब्लड आने के बाद यहाँ से हमारे पास ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये जो ब्लड है यहाँ से रोटेट करने के बाद कंप्लीट जो हमारे पास ब्लड है वो नेक्स्ट चैम्बर के अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड हमारे पास नेक्स्ट चैम्बर के अंदर, ये जो चैम्बर होता है इसको हम राइट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। राइट वेंट्रिकल। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं साथ साथ वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर नाम जो है वो हिंदी में हो जाएंगे, बाकी डायग्राम तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल हमारे पास ये हो गया। ये जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या हुआ बेटा, राइट वेंट्रिकल। इसके साथ ब्लड जो निकल के बॉडी के पार्ट्स से बाहर निकला और यहाँ से हमारे पास जाएगा इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, और ये फिर इस तरफ हमारे पास ब्लड जाएगा। ये जो हमारे पास पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास पोर्शन हुआ बेटा पल्मोनरी आर्टरीज। इस पोर्शन को हम पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानेंगे। ये कंप्लीट जो पोर्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके नीचे जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे बेटा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स। ये जो पोर्शन है इसको हम लेफ्ट एट्रियम के नाम से जानेंगे। जो थर्ड चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट जो चैम्बर है बेटा इसको हम किस नाम से जानेंगे, ये हमारे पास हो गया राइट वेंट्रिकल। तो इधर हमारे पास कौन सा पोर्शन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास पोर्शन हो गया बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। एक ऐसा पार्ट जो इनको दोनों बराबर भाग के अंदर डिवाइड करता है, इसको हम सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो ये पार्ट हमारे पास हो गया बेटा सेप्टम। ये पार्ट हमारे पास हुआ सेप्टम, जो डिवाइडिंग वॉल हमारी कहलाती है, डिवाइडिंग वॉल। तो देखा बच्चों आपने, हमने कितनी आसानी से ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है उसको कंप्लीट किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी डायग्राम बनाना सिखाएं, क्योंकि एजुकेशन जो होती है हमेशा बांटने से बढ़ती है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होते रहें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया डायग्राम हम लेके आएंगे और आपको उसको भी फिर हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तब तक के लिए कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।